आपने हाल ही में यूनियन कौंसिल मछियारा से इलेक्शन लड़ा, किस मिशन के तहत इलेक्शन लड़ा? इलेक्शन क्यों लड़ा मैंने? सियासत एक बहुत हुस्न है कि सियासत नाम ही खिदमत का है। एक शौक़ खिदमत अल्लाह पाक ने दिल में डाला, जिस हद तक हो सकता था मुमकिन हमने अपनी काविशें शुरू की, तो जमात ने जो है ना वो जिम्मेदारी सौंप दी। तो अच्छा, यूनियन कौंसिल मछियारा एक पसमानदा इलाका है, आज भी यूनियन कौंसिल मछियारा के लोग पत्थर के ज़माने में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैंने बहुत अच्छा सवाल किया कि जिस दौर में जो है ना वो दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है और ये मौत का मंजर पेश कर रही है। हमारे तो 50 साल पुरानी एक कोई जगह है, वहाँ पे कोई बंदा चला गया और वो देख रहा है कि भाई मैं किसी पहाड़ के किसी गार के अंदर देख रहा हूँ कि इस तरह का माहौल है। हमारा तालीम का निज़ाम बर्बाद, स्कूल का, हमारा सड़क का, हमारी सेहत का, हर चीज़ का जो है ना वो हमारी 50 साल की तारीख में उस तरह जिस तरह हुक्मरानों को करना चाहिए था, शऊर इंसान के अंदर उजागर हो जाता है तो वो अपने हक के लिए बोलता है, आवाज़ उठाता है। इंशाल्लाह यूनियन कौंसिल के लिए हम किसी हद तक भी होगा मसाइल को हल करने के लिए। मछियारा का जो हाई स्कूल है 2005 में उसकी इमारत तबाह हो चुकी थी, आज तक वो ना बन सका। वहाँ पे इस वक्त कॉलेज होना चाहिए था। हमारा एक प्राइमरी स्कूल था बच्चियों का, जिसे मिडिल नहीं किया जा रहा इस वक्त तक, के लिए एक शर्मिंदगी का बायस है। लेकिन मजबूरन वो बच्चियाँ जाके एक हाई स्कूल में बच्चों के साथ बैठ के वो तालीम हासिल करने पे मजबूर है। ये कहूँगा, इससे जुल्म कहूँगा। ठीक है, यूनियन कौंसिल मछियारा की पसमानदगी को दूर कैसे किया जा सकता है? मछियारा की पसमानदगी के दूर करने के लिए सबसे पहला नुकता इत्तेफाक व इत्तेहाद है। हमें एक आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन मैं आपके प्लेटफॉर्म से यूनियन कौंसिल मछियारा की आवाम से ये चीज़ अर्ज भी करूंगा कि अगर आज भी इस दौर में भी 2024 में भी अगर हम इन चीज़ों को ख़त्म नहीं करेंगे, नस्लों के लिए, आने वाली नस्लों के लिए एक बहुत ही खतरनाक अमल होगा। तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले 20-30 साल में भी हमारी पसमानदगी खत्म हो और फिर ये हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद होगा, जिसके जिम्मेदार जो है वो हम होंगे। कि एक कैंडिडेट अगर जीत जाते हैं, वो कहते हैं कि मुझे फलां ने वोट नहीं दिया। देखिए, आप जीत चुके हैं, आपको किसी ने वोट दिया या नहीं दिया, ठीक है, आप भी तो हमारे टैक्स हैं, आप में हम पूरी आवाम हम लोग टैक्स दे रहे हैं। किस चीज़ का टैक्स? टैक्स होता क्या है? टैक्स बुनियादी चीज़ इसीलिए होता है कि हम टैक्स देते हैं, वो कलेक्शन होने के बाद वो चीज़ फिर हमें दी जाती है। हमारे हॉस्पिटल बनाए जाते हैं, हमारी जो ना वो स्कूल्स बनाए जाते हैं। यूनियन कौंसिल मछियारा के अंदर आज तक सर्विस का एक टावर भी मौजूद नहीं। यूनियन कौंसिल मछियारा के अंदर ये चीज़ें आज तक ना आ सकी। जी, लोग देख रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये भी जल्द सर्विस का मसला हल हो जाएगा। यूनियन कौंसिल मछियारा की पसमानदगी का जिम्मेदार कौन है? ये आखिरी सवाल मेरा आपसे। जी, यूनियन को जिम्मेदार सबसे पहले तो मैं हूँ कि हम सब आवाम हैं सबसे पहले जिम्मेदार। ठीक है, देखिए, हम वोट देते हैं, ठीक है, हम टैक्स देते हैं। सबसे पहली चीज़, हम टैक्स देते हैं। अब अपना हक दे रहे हैं तो फिर आप ले क्यों नहीं रहे? यूनियन कौंसिल का मसला है, 20,000 आबादी का मसला है, सड़क का मसला, अस्पताल का मसला, स्कूल का मसला। तो इसलिए हमें इज्तिमाई तौर पे मजबूत होना पड़ेगा। इज्तिमाई तौर पे मजबूत होना पड़ेगा, हमें मजबूत होकर एक आवाज़ बन के निकलना पड़ेगा, अरबाब इक़्तिदार के पास हमें जाना पड़ेगा। उसके बाद भी अगर हमारे मसाइल हल नहीं होते तो फिर ये है कि हम ये कहेंगे कि सबसे ज़्यादा नाअहली अरबाब इक़्तिदार की है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूँ नफीस अब्बासी और आप देख रहे हैं डेली जेके। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद है हमारे स्टूडियो में साबिक नामजद उम्मीदवार बाय वार्ड काउंसलर यूनियन कौंसिल मछियारा हाफिज़ इश्तियाक अब्बासी साहब। आपको हम अपने डेली जेके के स्टूडियो में खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। क्या अब्बासी साहब, आपसे कुछ सवाल पूछने में। सबसे पहले मेरा सवाल ये होगा कि आपने हाल ही में यूनियन कौंसिल मछियारा से इलेक्शन लड़ा, आपने किस मिशन के तहत इलेक्शन लड़ा और आप यूनियन कौंसिल मछियारा के लिए क्या करना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपके इस प्लेटफॉर्म डेली जेका का शुक्रगुजार हूँ कि आपने जो है हमें मौका दिया कि हम आपके सामने और आवाम के सामने यहाँ पे अपने मसाइल को उजागर करने के लिए मसाइल की बात कर सकें। उसके बाद जनाब, आपने मुझे सवाल किया कि इलेक्शन क्यों लड़ा मैंने, तो सबसे पहले मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि देखें, सियासत एक बहुत हुस्न है, बहुत अच्छी चीज़ है अगर इसको समझा जाए, देखा जाए कि सियासत नाम ही खिदमत का है। तो हमारा यूनियन कौंसिल मछियारा जो कि अरसा दराज से काफ़ी पसमानदगी का सामना कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें यूनियन कौंसिल मछियारा की ऐसी हैं कि जो इस नेच पे पहुंची हुई हैं कि यानी कि एक आप पिछले 50 साल 30 साल की तारीख देखें तो उस तरह का जो नक्शा है वो हमारी यूनियन कौंसिल पेश करी थी। तो जिस चीज़ को देखते हुए, नज़र रखते हुए, एक शौक़ खिदमत अल्लाह पाक ने दिल में डाला, तो बहुत सारे नौजवानों ने, हमने मिल के इस चीज़ पे जो है ना वो आवाज़ उठाने की कोशिश की, बातचीत करने की कोशिश की, मसाइल के हल के लिए जिस हद तक हो सकता था मुमकिन हमने अपनी काविशें शुरू की। तो उसके बाद जो है ना इसी इसना में जो है ना हमारे यहाँ पे इलेक्शन शुरू हो गए बल्दियाती। तो जमात ने जो है ना वो जिम्मेदारी सौंप दी, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह इस इलेक्शन में हिस्सा लिया। और हार जीत किस्मत की बात होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है कि मसाइल को या किसी भी प्लेटफॉर्म में किसी भी जगह पे अगर आपने कोई किसी चीज़ को देखने के लिए अचीवमेंट चाहते हैं तो सबसे पहले आपको रिस्क लेना पड़ता है, आपको समंदर में या दरिया में कूदना पड़ता है, फिर आगे इंसान को पहुंचाने के लिए अल्लाह ताला की मदद काफ़ी होती है। जी, अच्छा, यूनियन कौंसिल मछियारा एक पसमानदा इलाका है, यूँ लगता है कि आज भी यूनियन कौंसिल मछियारा के लोग पत्थर के ज़माने में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है, इस पर आप क्या कहेंगे? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि यूनियन कौंसिल मछियारा आज
आज के इस दौर में, इस जदीद दौर में, कि जिस दौर में जो है ना वो दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, और यूनियन कौंसिल मछियारा में जो है ना वो एक जो सड़क है वो एक ऐसा मंजर यानी कि मौत का मंजर पेश कर रही है। हमारे स्कूल्स बच्चों की तालीम का जो है वो एक यानी कि बैठ के बच्चे जब स्कूल की तालीम पढ़ रहे हैं वहाँ पे इस तरह का एक माहौल होता है कि जैसे कुछ पिछले 50 साल पुरानी एक कोई जगह है, वहाँ पे कोई बंदा चला गया और वो देख रहा है कि भाई मैं किसी पहाड़ के किसी गार के अंदर देख रहा हूँ कि इस तरह का माहौल है। फिर इसी तरह हमारा तालीम का निज़ाम बर्बाद, हमारा जो है ना वो स्कूल का, हमारा सड़क का, हमारी सेहत का, हर चीज़ का जो है ना वो हमारी यूनियन कौंसिल में निज़ाम वो जो है ना बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। पिछले 50 साल की तारीख में हमारी यूनियन कौंसिल मछियारा के लिए उस तरह जिस तरह हुक्मरानों को करना चाहिए था या हमारे अरबाब इक़्तिदार को करना चाहिए था, किसी ने भी उस तरह दिल लगी के साथ यूनियन कौंसिल मछियारा के लिए नहीं किया। लेकिन अब ये चीज़ देखें, शऊर बड़ी चीज़ होती है। जब शऊर इंसान के अंदर उजागर हो जाता है तो वो अपने हक़ के लिए बोलता है, आवाज़ उठाता है, निकलता है। तो अब ये चीज़ है कि अगर नौजवान और उनके बुज़ुर्ग सरपरस्ती में निकल के शऊर को उजागर करके इन चीज़ों को देख के उसके लिए बोलेंगे, तो आपको पता है कि जब हक़ के लिए इंसान निकलता है तो फिर बहुत सारी चीज़ों से पहाड़ भी रेज़ा रेज़ा कर सकता है। जी जी। तो नीयत साफ़ हो, दिल साफ़ हो इंसान का, और दूसरी चीज़ ये कि एक इत्तेफाक हो, एक इत्तेहाद हो। तो अब मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है कि यूनियन कौंसिल मछियारा के नौजवानों ने इस चीज़ को ठान ली है कि इंशाअल्लाह यूनियन कौंसिल के लिए हम किसी हद तक भी होगा मसाइल को हल करने के लिए अपने आप को पेश करेंगे। ठीक है। अच्छा, यूनियन कौंसिल मछियारा का जो हाई स्कूल है 2005 में उसकी इमारत तबाह हो चुकी थी, आज तक वो ना बन सका, 2024 चल रहा है और उसकी सड़कों की जो हालत है वो सबके सामने है। यूनियन कौंसिल मछियारा का जो हाई स्कूल है 20,000 की आबादी है तकरीबन, यूनियन को शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, ऊपर भी हो सकती है और कम भी थोड़ी सी हो सकती है। वहाँ पे इस वक्त कॉलेज होना चाहिए था, यानी कि वहाँ पे हमारी यूनियन कौंसिल मछियारा में हमारे बच्चे और हमारी बच्चियाँ, आपको मैं यहाँ पे एक चीज़ अर्ज़ करूँ कि हमारा एक प्राइमरी स्कूल था बच्चियों का जिसे मिडिल नहीं किया जा रहा इस वक्त तक, जिससे जो ना वो वहाँ पे यानी कि मैट्रिक की बच्चियाँ या 8th क्लास की 9th क्लास की जो बच्चियाँ हैं वो हमारे स्कूल में नौजवानों के साथ बैठ के तालीम हासिल करने पे मजबूर हैं, जो कि मेरे लिए, हम सब के लिए एक शर्मिंदगी का बायस है। हर बंदा चाहता है कि उनकी बच्चियों का एक पर्दा रहे। तो एक तो वो तालीम भी नहीं छुड़वाना चाहते, और ज़ाहिर है माशरे में तालीम इंसान को एक शऊर देती है, लेकिन मजबूरन वो बच्चियाँ जाके एक हाई स्कूल में बच्चों के साथ बैठ के वो तालीम हासिल करने पे मजबूर है। एक तो सबसे बड़ा जुल्म ये है कि मैं ये कहूँगा, इसे जुल्म कहूँगा, ठीक है, यूनियन कौंसिल मछियारा में बच्चियों के लिए स्कूल जो है ना वो अभी तक नहीं, इस वक्त तक 2024 की जुलाई तक नहीं दिया गया। दूसरा जो हाई स्कूल मौजूद है हमारी यूनियन कौंसिल में, उसकी सूरत हाल ये है कि बिल्कुल तबाहशुदा 2-3 शेल्टर हैं, जिस तरह के, जैसे आपको बताएं कि मतलब कि वो ज़माना कदीमी का जो सूरत हाल है, बच्चे नीचे बर्फबारी होती है, वो नीचे बैठ के जो है ना वो, आप तस्वीरें भी देख सकते हैं साथ सामने, आजकल भी मौजूद हैं कि वो बर्फबारी में बैठ के बच्चे जो है ना वो नीचे तालीम हासिल कर रहे हैं। अच्छा, यूनियन कौंसिल मछियारा की पसमानदगी को दूर कैसे किया जा सकता है, इस पर कोई? जी, अच्छा सवाल किया आपने। यूनियन कौंसिल मछियारा की पसमानदगी के दूर करने के लिए सबसे पहला नुकता इत्तेफाक व इत्तेहाद है। रंग नस्ल से निकल के, बरादरी से निकल के, सियासत की चमगोइयों से निकल के, फिर आपस में एक हर किस्म की यानी कि एक मुनाफरत से, बुग़्ज़, हसद से, इन चीज़ों से यानी निकल के हमें एक आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन मैं आपके प्लेटफॉर्म से यूनियन कौंसिल मछियारा की आवाम से ये चीज़ अर्ज़ भी करूँगा कि अगर आज भी इस दौर में भी 2024 में भी अगर हम इन चीज़ों को ख़त्म नहीं करेंगे, मुनाफरत को दूर नहीं करेंगे, हसद बुग़्ज़, दिल को साफ़ नहीं करेंगे, इत्तेफाक और इत्तेहाद पैदा नहीं करेंगे, तो मैं कह रहा हूँ कि ये हमारी नस्लों के लिए, आने वाली नस्लों के लिए एक बहुत ही ख़तरनाक अमल होगा और नस्लों का जो है ना वो मुस्तकबिल बर्बाद हो जाएगा अगर अब भी हम इत्तेफाक व इत्तेहाद में आकर अपनी यूनियन कौंसिल के मछियारा के लिए एक होकर, एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर जो है ना वो आवाज़ बुलंद नहीं करते। तो हमारी पसमानदगी अगर अब भी ख़त्म नहीं होती तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले 20-30 साल में भी हमारी पसमानदगी ख़त्म हो, और फिर ये हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद होगा, जिसके ज़िम्मेदार जो है ना वो हम होंगे। तो इस जुल्म में हम बराबर के शरीक होंगे अगर हम अब भी मुत्तफिक नहीं होंगे। सबसे पहले इसका जो ना फार्मूला ये है कि हमें इत्तेफाक, इत्तेहाद होकर के मुत्तफिक एक चीज़ पे खड़े होकर किसी एक प्लेटफॉर्म पे, हमारा कोई भी MLA जो ना वो, कोई भी कैंडिडेट हमारे पास आए, किसी को भी हम वोट दे रहे हैं, कोई भी जीत रहा है। देखें, जीतने, अब हमारे यहाँ ये होता है कि एक कैंडिडेट अगर जीत जाते हैं वो कहते हैं कि मुझे फलां ने वोट नहीं दिया। देखिए, आप जीत चुके हैं, आपको किसी ने वोट दिया या नहीं दिया, ठीक है, आप जीते हैं कि यानी कि अगर 2000 में से 1500 ने आपको वोट दे दिया, 500 ने नहीं दिया, तो 1500 की वजह से 500 की वजह से आप 1500 का मुस्तकबिल तो बर्बाद नहीं कर सकते। बिल्कुल, आपको वोट तो दिया, आप जीत चुके हैं। आपको भी इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि अवाम को उनका हक देना, क्योंकि ये तो हमारे टैक्स हैं, आप, मैं, हम पूरी अवाम, हम लोग टैक्स दे रहे हैं। किस चीज़ का टैक्स? टैक्स होता क्या है? टैक्स बुनियादी चीज़ इसीलिए होता है कि हम टैक्स देते हैं, वो कलेक्शन होने के बाद वो चीज़ फिर हमें दी जाती है, हमारे हॉस्पिटल बनाए जाते हैं, हमारी
जो ना वो स्कूल्स बनाए जाते हैं, हमारी सड़कें बनाई जाती हैं, ये वो चीज़ कोई हम भीख नहीं मांग रहे होते हैं, हम ये चीज़ हमारा हक है बुनियादी जो कि हमें दिया जाना चाहिए। अच्छा, यूनियन काउंसिल मछारा के अंदर आज तक सर्विस का एक टावर भी मौजूद नहीं है। जब 7 यूनियन काउंसिल बेड़ी है उस पर 2 से 3 टावर इस वक्त सर्विस के मौजूद है, वहाँ बैंक मौजूद है। यूनियन काउंसिल मछारा के अंदर ये चीज़ें आज तक ना आ सकी। जी, छोटा सा नुकता अभी मैंने आपके सामने अर्ज़ किया कि यूनियन काउंसिल बेड़ी में यूनियन को आपको पता है कि यूनियन काउंसिल बेड़ी और यूनियन काउंसिल सरी सच्चा, ये पूरी यूनियन काउंसिल मछारा थी आज से 30, 40 या 50 साल पहले। ठीक है, हमने यही सुना है कि ये पूरी एक यूनियन काउंसिल थी। अब ये यूनियन काउंसिल 1 से 3 हो चुकी हैं, अब बेड़ी इससे आगे, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें शऊर की बात होती है। ठीक है, हमें खुद इस काम के लिए अगर हम जैसे अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि हमारे सड़क पे 3-4 पत्थर गिरते हैं, हम उस पत्थर के ऊपर से हमारी गाड़ी चली जाती है, हम वो पत्थर नहीं उठाते। मैंने इस चीज़ को बहुत नोट किया कि हम पत्थर को नहीं उठाते, ऊपर से गाड़ी जाती है, वो वहीं दबा रहता है, वहीं से सड़क खराब हो जाती है उस पत्थर की वजह से। हम पत्थर नहीं उठाते कि हुकूमत की मशीन आएगी और पत्थर उठाएगी, ऐसा भी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमें खुद करनी है। अब ये जो हमारा सर्विस का मसला है, अपने नौजवानों के प्लेटफॉर्म से इस चीज़ की हमने कोशिश की कि सब मिल के किसी इस तरीके से भी PTA से या जो हमारी सिम है जैसे जोंग है, टेलीनॉर है, उनके ऑफिस में सब जाएं या किसी तरीकेकार से सब मिले, तो वहाँ पे भी 10 लोगों से 15 लोगों से ज़्यादा कोई बंदा इस चीज़ में भी जो ना वो अपने आप को सीरियस नहीं ले रहा। तो ये मसला भी इंशाल्लाह बहुत जल्द इंशाल्लाह हल हो जाएगा, इस पे काम हो रहा है। हमारे जो अरबाब इक़्तिदार लोग देख रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये भी जल्द सर्विस का मसला हल हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, यूनियन काउंसिल मछारा की पसमानदगी का जिम्मेदार कौन है? ये आखिरी सवाल मेरा आपसे। जी, यूनियन काउंसिल मछारा की पसमानदगी का जिम्मेदार सबसे पहले तो मैं हूँ, आप हैं, यानी कि हम सब अवाम हैं सबसे पहले जिम्मेदार। ठीक है, देखिए हम वोट देते हैं, ठीक है, हम टैक्स देते हैं, सबसे पहली चीज़ हम टैक्स देते हैं। अब आप अपना हक दे रहे हैं तो फिर आप ले क्यों नहीं रहे? सबसे पहला पॉइंट ये कि हम जिम्मेदार खुद हैं। फिर उसके बाद हमारे वो लोग जिम्मेदार है जो हमसे वोट दिलवाते हैं, दूसरे नंबर पे। तीसरे फिर हमारा वो जिम्मेदार है कि जो हमसे वोट लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तीसरे नंबर पे उनको जिम्मेदार हम इसलिए कहेंगे कि पहले नंबर पे हम खुद जिम्मेदार है कि हम वोट दे रहे हैं, हम टैक्स दे रहे हैं। ठीक है, तो हमें अपने हक के लिए उनके पास जाना चाहिए, बात करनी चाहिए। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं। अब एक मिनिस्टर मुजफ्फराबाद में बैठे हुए, जिनको वोट हमने दिया, जिन्होंने हमें हमारा वोट उनको दिलवाया, वो भी मुजफ्फराबाद में बैठे हुए। वोट तो मैंने दिया, आपने दिया, सब ने दिया, हम वहाँ बैठे हुए। तो हम ये चाह रहे होते हैं कि ये मुजफ्फराबाद से वहाँ हमारे पास जाएं, तो देखिए ऐसा नहीं होता, हमें वहाँ इनसे इनके पास आना पड़ेगा। जब हम इत्तेफाक से ये चीज़ ना सोचें कि कोई वो जा रहा है तो मैं क्यों जाऊँ। देखें, ये इज्तिमाई मसाइल है, इनफरादी नहीं है, कोई इश्तियाक अब्बासी का मसला नहीं है, कोई हाफिज नफीस अब्बासी का मसला नहीं है, कोई जो ना वो किसी तीसरे चौथे का मसला नहीं है, ये इज्तिमाई मसला है, ये यूनियन काउंसिल का मसला है, 20,000 आबादी का मसला है, सड़क का मसला, अस्पताल का मसला, स्कूल का मसला। तो इसलिए हमें इज्तिमाई तौर पे मजबूत होना पड़ेगा। आपके प्लेटफॉर्म से मैं अर्ज भी करूंगा कि हमें इज्तिमाई तौर पे मजबूत होना पड़ेगा, हमें मजबूत होकर एक आवाज़ बन के निकलना पड़ेगा, अरबाब इक़्तिदार के पास हमें जाना पड़ेगा। उसके बाद भी अगर हमारे मसाइल हल नहीं होते तो फिर ये है कि हम ये कहेंगे कि सबसे ज़्यादा नाअहली अरबाब इक़्तिदार की है। सबसे पहले हम ये अपने आप को जिम्मेदार ठहराएंगे कि हम इस चीज़ को सीरियस क्यों नहीं ले रहे। हमें सीरियस लेना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, अपने हक की आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी, तो उम्मीद है इंशाल्लाह हमारे मसाइल हल हो जाएंगे। जी, अच्छा, ये बताइएगा कि आप आइंदा भी क्या इलेक्शन में हिस्सा लेंगे? अगर लेंगे तो आप यूनियन काउंसिल मछारा के लिए क्या इकदाम करेंगे? जी हाफिज साहब, हमारा तो इलेक्शन जो है ना वो जो बल्दियाती इलेक्शन, आपको पता है कि बल्दियाती मसाइल हैं, फंड्स के मसाइल हैं जो कि अभी तक हल नहीं हुए, जो अब ऑलरेडी जीत चुके हैं, उनको मसाइल का सामना पड़ा है। हमारे यूनियन काउंसिल के चेयरमैन साहब हैं, XYZ, वहाँ से जो भी मेंबर हजरात जो जीत चुके हैं, मसाइल का सामना है, उनको कुछ फंड नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं हो रहा। तो देखें, फिर इलेक्शन जीतने के बाद भी हमारा भी वही किरदार रहेगा जो आम आवाम का है। ठीक है, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले तो ये कि ये फंड्स जो है ना, जो चीज़ जो लोकल गवर्नमेंट का जो ऊपर फंड होता है, जो MLA तक होता है, वो अगर यहाँ पे निचली सतह पे मुंतकिल किया जाता है, तो उसके बाद इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। हर इंसान, आपको पता है कि अपने हिस्से का दिया जलाता है, हम भी इंशाल्लाह अपने हिस्से का दिया जलाएंगे। और आपने जो पूछा कि इलेक्शन में हिस्सा लेने का, तो इंशाल्लाह अगर जमात ने एतमाद किया हम पे और उन्होंने हमें ये जिम्मेदारी दी, तो इंशाल्लाह अपने फ़राइज़ को बखूबी एक इंसानी और इखलाकी अपना फ़र्ज़ समझ के इसको निभाएंगे और इंशाल्लाह जितना हो सके अपनी काविशों को आवाम की खिदमत के लिए जो है ना वो पेश करेंगे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।